गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है PQR is a triangle. Right angle at P. Right angle at P. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। P. PQR is a right angle triangle. राइट एंगल एट P। तो राइट एंगल मतलब P पर वो 90 डिग्री बना रहा है। ये जो है हमारा 90 डिग्री का साइन है। P पर वो 90 डिग्री बना रहा है। ये P हो गया। अब हम इसका नाम दे देते हैं, बचा हुआ R हो गया और ये हमारा Q हो गया। अब ये बोल रहा है PQ 10 सेंटीमीटर। PQ जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है और PR 24 है। ये हमारा 24 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 24 है। फाइंड QR। QR को निकालना है तो QR को हम X मान लेते हैं और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, जिसको हम हिंदी में समकोण कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि H, इसको हम H कर लेते हैं। ये हमारा एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कि हमारा ये जो हो जाएगा H हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, विकर्ण हो गया। ये हमारा बेस आधार हो गया। ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, मतलब वो 90 डिग्री बनाता है। उसका फॉर्मूला क्या है? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P मीन्स परपेंडिकुलर, ये जो हमारा है 90 डिग्री, तो हमारा ये 24 का स्क्वायर हो गया और B हमारा क्या है? 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा H हो गया। अब हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 कितना होगा? 576 हो जाएगा। इंटू 24, सॉरी 576 नहीं, 676 होगा और ये हमारा 100 हो गया। अब हमारा इसको ऐड कर देंगे दोनों को। ऐड कर देंगे तो 676 हो गया। देखिए H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर को 24 का स्क्वायर किया और 10 का स्क्वायर किया, तो 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 576 होगा। 576 प्लस 10 676 हो गया। ये हमारा H स्क्वायर इज इक्वल टू 676 हो गया। अब इसको हम H सिर्फ निकालना होगा तो इसके ऊपर रूट अंडर 676 लगा देंगे। 676 को अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। 676 तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 इंटू 13 169। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 2 13 इंटू 13। हमारा पेयर लगाएंगे तो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। ये हमारा 26 आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें हमको H निकालना हो या P निकालना हो या B निकालना हो, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 बताने जा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2
ABC इज अ ट्राइंगल, A at C, ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल एट C, C पर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ठीक है C पर बना दीजिए। अब हम C पर इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं और बोलता है ड्रॉ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल राइट एंगल C, AB इज इक्वल टू, ये C है तो ये हमारा किसी भी मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। अब हमारा क्या बोल रहा है, AB इज 25, AB ये 25 है, और हमारा फाइंड BC, BC हमको निकालना है तो BC x मान लेते हैं, BC x, और AB 25, AB 25 है, और AC 7 है, AC हमारा 7 है। अब देखिए इसमें बेस निकालना था, पहले वाले ट्राइंगल में हमने क्या निकाला, पहले वाले ट्राइंगल में हमने हाइपोटेन्यूज H निकाले थे, विकर्ण जिसको बोल सकते हैं, इसको निकाले थे, और लेकिन यहाँ पर हमको बेस निकालने के लिए कह रहा, इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। देखिए H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमको B निकालना है तो B को इधर ही छोड़ दीजिए, और H स्क्वायर आप P को इधर ले आइए, P जो प्लस इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H कितना है हमारा, अब देखिए ये हमारा क्या है, H है, ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो H कितना है हमारा 25, इसको 25 का स्क्वायर कीजिए, माइनस P कितना है, P का क्या है 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर कीजिए, और B हमारा क्या है x है तो x लिख दीजिए, x का स्क्वायर कीजिए, 25 इंटू स्क्वायर मतलब 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 625, 625 हो गया, माइनस 49 हो गया, ये हमारा x स्क्वायर हो गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, 15 में ऐसे नहीं 6 हो गया, और 11 माइनस 7, 11 माइनस 4 7, और ये 576 हो गया, तो 570 एक्स स्क्वायर हो गया, 576 हो गया एक्स स्क्वायर। अब हमारा एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स क्या होगा, रूट अंडर कर देंगे इधर, 576 का रूट अंडर इज इक्वल टू एक्स, अब ये करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 इंटू 24 576, तो 24 आपका आंसर हो गया एक्स, एक्स इज इक्वल टू बेस, बेस आपका 24 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, बोलता है ए लैडर, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाइट, एक दो लैडर है 15 मीटर लंबा है, वो कहाँ पर जाता है, रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर विंडो तक टच करता है, उन्हें प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल, वॉल्स के अगेंस्ट जब उसको हम प्लेस करते हैं, एट ए डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, और दीवार से लैडर के सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी निकालना है। अब देख लीजिए, इसको हम लैडर मान लिए, ये लैडर हमारा कहाँ तक पहुंच गया, 15 मीटर लॉन्ग लैडर है ये 15 मीटर है, इसका लंबाई 15 मीटर बना लीजिए। ये ऊपर में कहाँ तक पहुंचता है वाल, ये हमारा वाल है, वाल पर हमारा 12 मीटर तक पहुंचता है, तो हमारा इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो इसको x मान लीजिए। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये हमारा 90 डिग्री हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा h हो गया, लैडर हमारा h हो गया, तो हम निकाल सकते हैं बेस का फॉर्मूला हमको मालूम है, बेस का लिख देंगे एक्स स्क्वायर, बेस हमारा x है तो हमारा h स्क्वायर बेस का फॉर्मूला हो गया, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बेस का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी का माना एक्स तो एक्स लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और एच कितना है 15 है तो 15 स्क्वायर कीजिए, पी कितना है 12 है तो 12 स्क्वायर कीजिए, 15 225
12 12 144, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 को 15 से तो 225 आएगा, और 12 को 12 से करेंगे तो 144 आएगा। आप कर लीजिए 5 - 4 1, 12 - 4 8, ये हमारा 81 हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो एक्स इज इक्वल टू √81 इज इक्वल टू 9 × 9, देन इट वी विल राइट 9। तो हमारा बेस से इसकी दूरी कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। हमारा लैडर के बेस और दीवार ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और x हमारा कितना आया? 9 मीटर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के सुना देते हैं पहले आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल। बोलता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 2.5, 4 का 1 में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसमें आपको बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आपको बताइए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज एज जो होता है सबसे बड़ा होता है। ये दोनों में एक बेस हो जाता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा सबसे बड़ा 6.5 है। इसका हम फार्मूला मालूम है, h² = p² + b²। इसमें हम सेट करके देखेंगे। 6.5 का स्क्वायर कीजिए और ये दोनों में से किसी एक को मान लीजिए, बेस को 6 मान लीजिए और इसको 2.5 मान लीजिए। 6 का स्क्वायर कीजिए, 2.5 का स्क्वायर कीजिए। इसका 6.5 को हम स्क्वायर करते हैं, माने 6.5 × 6.5, तो कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये 22.5 आ गया, ये हमारा 36 आ गया, ये हमारा हो गया, इतना हो गया। ऐड कीजिए 22.25। अब देखिए हमारा h² = p² + b², दोनों का दोनों आपस में बराबर है। इसके मतलब कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और हमको नाम देना है। तो इसका नाम दे दीजिए, ए बी सी दीजिए, ए बी सी। तो बी पर हमारा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री राइट एंगल एट बी, मतलब कि 90 डिग्री कहाँ पर होगा, बी पर होगा। बी पर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से करेंगे हम। h² = p² + b²। ये देखिए, तो हम फार्मूला लिख के बना लेते हैं, h² p² + b²। इसको सेटिस्फाइड कर देगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा को हम ले लेंगे h, तो 5 का स्क्वायर अब +2² + 2², ये हमारा हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया।
ये 25 हो गया, ये 8 हो गया, नॉट इक्वल, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर नहीं है, ये हमारा नहीं बना पाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड वन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, इसमें भी यही करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे बड़ा जो है ये है, तो 2.5 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको 1.5 किसी एक को p मान सकते हैं, किसी एक को b मान सकते हैं, इसका 2 स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 625 हो गया। अब देखिए 4 + 6 62.5, ये 6.25, यस ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसका जो 3 हो जाएगा वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आप बना दीजिए, इसका डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, कुछ ले लीजिए, डायग्राम बनाइए। इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा है वो उसको हम ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2.5 लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 2, इसको लिख देंगे 1.5, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बताया, ट्री इज ब्रोकन, a tree is broken at a height of 5 meter from the a tree is broken at a height of 5 meter from the ground, मतलब एक ट्री जो जमीन से ट्री जो उड़ रहा था वो ट्री जो है 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। जैसे ये हमारे लिए एक ट्री है, यहाँ से ट्री टूट गया, ये जमीन पर गिर गया, ठीक है, 5 मीटर की ऊंचाई से गिरा, ये हमारा 5 मीटर हो गया, ठीक है, एंड टॉप टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। और इसका जो टॉप था, जो ट्री है हमारा, ये टच करता है, कितना पर टच कर रहा है, 12 मीटर फ्रॉम, 12 मीटर पे ये टच कर रहा है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर टच कर रहा है 12 पर, ठीक है, टचेस द ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से करता है फाइंड द ओरिजिनल हाइट, तो हमको ओरिजिनल हाइट निकालना है। ओरिजिनल हाइट मतलब कि ये हमको निकालना है, इसको x मान लेंगे, तो ओरिजिनल हाइट x निकाल लेंगे, x निकाल के फिर क्या करेंगे, x मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये पैर था स्ट्रेट खड़ा था, तो ये 90 डिग्री यहाँ बना दिया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। हम फार्मूला जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बेस, तो 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144, इसको ऐड कर दिया 169 हो गया h स्क्वायर, तो h का हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, h हमारा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा, मीटर है दिया हुआ है, 169 आया, तो 169 का जब हम एलसीएम लेंगे उसको हम पेयर बनाएंगे तो हमारा 13 आएगा। जब 13 आ गया, ये हमारा x 13 आ गया, अब 5 मीटर और था, तो टोटल लेंथ हो गया हमारा, टोटल लेंथ 13 + 5 इज इक्वल टू 18 मीटर, 18 मीटर हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा वृक्ष पेड़ जो ट्री था, ट्री का टोटल लंबाई हमारा क्या हो गया, 18 मीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 को बताने जा रहे हैं हम। 6 देखिए,
6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 ए एंगल क्यू आर ऑफ angle Q and R of a triangle PQR is 25 and 65. Right, which of the following is true? ये देखिए हमारा डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारा PQR है. This one is given 65, this one is given 65 and this one is given 25. So we know sum of all the three angles P plus Q plus angle R is equal to 180, then Q is equal to 25 and R is equal to 65. 180 angle P plus 5 plus 5 10, 90 plus 180, then angle P is equal to 180 minus 90. Now it is 90 degree. तो एंगल P हमारा ये क्या आ गया, 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया. जिसमें इट इज ऑलरेडी गिवन कि प्रूफ दैट विच वन इज करेक्ट. तो ये हमारा जब 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा या तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा क्यू आर हो गया. तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. ये हमारा करेक्ट हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड. अब क्वेश्चन नंबर 7 इज लेफ्ट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. 7 देख लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7. 7 देखिए क्वेश्चन नंबर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालना है. ये डायग्राम दिया हुआ है हमारा. इट इज 40 सेंटीमीटर. दिस वन इज 41 सेंटीमीटर एंड A B C D and we are going to find the perimeter of the rectangle. अब इसका हमको पेरीमीटर निकालना. तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. तो पहले हम देख लीजिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया. जब 90 डिग्री है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर. तो फार्मूला निकाल लीजिए. परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एच कितना है 41 का स्क्वायर, बी कितना है 40 स्क्वायर. 41 का स्क्वायर कीजिए. 41 का स्क्वायर कर दिए हम तो 161. यह हमारा हो गया 1600. तो 81 आ गया. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81. तो पी इज इक्वल टू रूट अंडर 81. देन 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 आ गया हमारा. ये हमारा 9 हो गया तो ये भी 9 हो गया. ये 40 है तो ये भी 40 हो गया. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. तो 2 इंटू लेंथ है 40, ब्रेथ है 9. तो 2 इंटू 49, 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 98. 98 किस चीज में दिया हुआ, सेंटीमीटर में. तो 98 सेंटीमीटर इज योर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16. तो रोम्बस किसको कहते हैं, ये देखिए. ये रोम्बस है. ये भी एक टाइप का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री. बट इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. रोम्बस में अपोजिट एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन साइड दोनों में इक्वल ही होता है. और रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. तो ये हमारा देख लीजिए डायगोनल ऑफ रोम्बस 16 और
ये हमारा दिया हुआ है एक 16 और एक दिया हुआ है हमारा 30, एक 16 दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है। तो 16 30 क्या हो गया, एक 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। तो ये हमारा यहाँ देख लीजिए, इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल में देखिए। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ओ। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू 8 एंड ओ बी इज इक्वल टू 15। ए बी निकालेंगे, ए बी हमारा क्या हो गया, ये हमारा 90 डिग्री रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करता है। तो 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये एच। तो ये बी स्क्वायर निकालना है, ये एच हो गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा किसी को एक को मान लीजिए परपेंडिकुलर। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 8 289 आ गया एच। तो एच 289, तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर 289 हो गया। 289 होमवर्क दे देते हैं, 289 का आप इसको निकालिए, 289 इसको आप एलसीएम लीजिए और पेयर बनाइए। जो पेयर बनाइएगा देखिए आपका आंसर क्या आता है। ये आपका होमवर्क है। दिस चैप्टर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका हमारा इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा रूट अंडर 17 इंटू 17 हो गया, तो हमारा एस 17 हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो गया, तो 4 इंटू 17 68 हो गया। तो इस तरह से हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दिए। इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, सी 2 to 3 टाइम्स और आपको कमेंट करिए। हम आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ दिस एक्सरसाइज 6.5 इज फिनिश्ड।